के समावेशन के साथ जोड़ने का कार्य किया और भाइयों बहनों 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया और कोरोना कालखंड में 80 करोड़ गरीबों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास की योजनाएं घर घर तक, गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है। 6 वर्ष के कार्यकाल में गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए योजनाएं बनी। और दूसरी तरफ जब इस देश की जनता जनार्दन ने मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए दूसरी बार ने अवसर दिया, तो मोदी जी ने दूसरे कार्यकाल में आने के बाद एक ही बात कही कि उन्होंने कहा पहले 5 वर्ष गरीबों के लिए, अगले 5 वर्ष देश के उत्थान के लिए। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा, मैं जानता हूं कटिहार और आसपास का क्षेत्र घुसपैठ की समस्या से त्रस्त रहता है और घुसपैठ की समस्या का भी समाधान मोदी जी ने निकाला है। उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में प्रताड़ित हैं। आपने देखा होगा भारत के अंदर भी अल्पसंख्यक समुदाय है, विशेष अधिकारों के साथ यहां रहता है, उसे कोई परेशानी नहीं। लेकिन बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, इन सब के साथ किस प्रकार का अत्याचार होता है किसी से छुपा हुआ नहीं है। नागरिकता संशोधन कानून के माध्यम से उनकी सुरक्षा की गारंटी देने का कार्य जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, वहीं भारत सरकार ने इस बात को भी कहा है, अगर कोई घुसपैठिया भारत की सुरक्षा पर सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास कर रहा है, उसे निकाल बाहर करने का कार्य भी करेंगे। भाइयों बहनों, ये देश की सुरक्षा के साथ और देश की संप्रभुता के साथ कोई भी खिलवाड़ हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। आज ये कार्य इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत को एक परिवार के रूप में, भारत की 135 करोड़ की आबादी को एक परिवार के रूप में मानने के लिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस और राजद का भी गठबंधन है, जिनको जब सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जाति के नाम पे समाज को बांटा। लेकिन भाइयों बहनों, जब अवसर मिला तो एक परिवार ने, कांग्रेस में भी एक परिवार और राजद का भी एक परिवार, उसमें परिवार ही पार्टी है और पार्टी ही देश है, उससे बाहर दृष्टि ही नहीं है, उससे बाहर सोचना ही नहीं है। और ये लोग उसी को लेकर के पार्टी और परिवार से बाहर इनकी दृष्टि नहीं है। आज जो रोजगार का झुंझुना दिखाने का कार्य कर रहे हैं, इसमें सच्चाई नहीं, क्योंकि गरीबों के लिए ये लोग मकान नहीं दे पाए, शौचालय नहीं दे पाए, रसोई गैस का कनेक्शन नहीं दे पाए, बिजली का कनेक्शन नहीं दे पाए, स्वास्थ्य बीमा का कवर नहीं दे पाए, गरीबों को खाद्यान्न नहीं दे पाए और अवसर मिला मूक जानवरों का राशन भी चट कर गए। और आज ये रोजगार का झुंझुना फुका करके जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं। इस बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा होगा मोदी जी ने दूसरे कार्यकाल के दौरान एक और मत कदम उठाया है और उन्होंने कहा कि सदियों से आधी आबादी जिस प्रताड़ना को झेल रही थी, 3 तलाक की कुप्रथा को सदैव के लिए समाप्त करने का कार्य भी मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, याद करिए 2008 का वो दिन
जब मुंबई पर आतंकी हमला होता है, उस समय बिहार के भी कुछ नागरिक वहां हताहत हुए थे, उत्तर प्रदेश के भी, देश के भी अलग अलग हिस्सों से वहां पर जवान कोई शहीद हुआ था, कोई नागरिक वहां पे हताहत हुआ था। और उस घटना के बाद देश के अंदर आक्रोश का जो ज्वार फूटा था, देश की जनता ने मांग की थी कि पाकिस्तान पर हमला किया जाना चाहिए, पाकिस्तान को इसका जवाब दिया जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व क्या कहता था? कहता था पाकिस्तान के पास एटम बम है। पाकिस्तान के एटम बम से कांग्रेस का नेतृत्व घबरा रहा था। लेकिन जब आपने देखा होगा फरवरी 2019 में पुलवामा में भारत के सीआरपीएफ के बहादुर जवानों पर पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने कायराना हमला किया था, तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हमारे जवान इसका बदला कैसे लेना है स्वयं तय करेंगे। और एक महीना भी पूरा नहीं हुआ, पाकिस्तान के अंदर घुस करके सभी आतंकी कैंपों को नष्ट करने का कार्य किया था भारत के बहादुर जवानों ने। आपने पिछले एक सप्ताह के अंदर सभी टेलीविजन में जो एक समाचार आ रहा था प्रमुखता के साथ कि पाकिस्तान की संसद में बहस चल रही थी और पुलवामा हमले के बाद विंग कमांडर अभयनंदन को सुरक्षित भारत लाने के बारे में जब बात हुई तो उस समय कैसे पाकिस्तान के अंदर उस बैठक में पाकिस्तान के आर्मी प्रमुख कैसे पसीने से तर थे ये सुन करके कि भारत हमला कर देगा तो क्या होगा पाकिस्तान का। क्या स्थिति थी उस समय इमरान खान की और वहां के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री की? सब भयभीत थे कि कहीं भारत हमला करके पाकिस्तान का काम तमाम न कर दे। ये है नया भारत। हम युद्ध नहीं, लेकिन कोई हम पर जबरन आतंकवाद थोपेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने का माना भी रखते हैं। ये है नया भारत। मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत आज कार्य कर रहा है। और भाइयों बहनों, ये नया भारत ही दुनिया के अंदर भारत की ताकत का एहसास करा रहा है। और आज इसीलिए तो दूसरे कार्यकाल की तीसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। आप याद करिए 1952 में कांग्रेस नेतृत्व की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने कश्मीर में धारा 370 लगा करके बिहार के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को जो कश्मीर में बसना चाहते थे उनको इस अधिकार से वंचित कर दिया। आज धारा 370 को हटा करके आतंकवाद को सदैव के लिए समाप्त करने का कार्य, और अगर बिहार का नागरिक और कटिहार का नागरिक भी चाहेगा तो जम्मू कश्मीर के अंदर अपने लिए जमीन लेकर के मकान बना सकता है, वैसे ही जैसे बिहार के अंदर हर व्यक्ति ले सकता है। यह अधिकार भी मोदी जी ने आपको दिया है। भाइयों बहनों, ये सारे कार्य हो ही रहे हैं। लेकिन जब मैं इस मिथिलांचल क्षेत्र में आता था, लोकसभा चुनाव में आया था, तब भी मेरे सामने यहाँ के लोगों ने एक ही बात कही। उन्होंने कहा, योगी जी आप लोग आते हैं चुनाव में, कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, क्या तारीख भी बताएंगे? और आज तो मैं आप सबको खुशखबरी सुना करके आ रहा हूं, सुनाने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, 500 वर्षों में जो काम नहीं हो पाया, मोदी जी के नेतृत्व में न्यू इंडिया ने वो काम करके दिखा दिया। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से प्रारंभ हो चुका है। मंदिर निर्माण युद्ध स्तर पर प्रारंभ हो चुका है। भाइयों बहनों, मेरी हार्दिक इच्छा थी अयोध्या में
राम मंदिर के शुभारंभ के उस कार्यक्रम में बिहार के हर गांव का भी प्रतिनिधित्व हो, लेकिन कोरोना के कारण जो गाइडलाइन थी उस गाइडलाइन का पालन करते हुए हम लोग ये नहीं कर पाए। लेकिन हम ईश्वर से प्रार्थना करें कोरोना जल्दी समाप्त हो, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर जल्दी बने और बिहार के हर गांव से हम लोग आप लोगों को आमंत्रित कर सकें। अयोध्या में भगवान राम और माता सीता के दाम पर आपको भी आमंत्रित करके अयोध्या में कार सेवा के उस अनोखे कार्यक्रम में आप सब भी सहभागी बन सकें, जहां पर हमारी ये पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के कार्य को अपनी आंखों से हम सब देख पा रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए और क्या हो सकता है। और भाइयों बहनों, इसी गौरवशाली क्षण के साथ आपको जोड़ने के लिए आज मैं विशेष रूप से यहां पर आया हूं। ये लड़ाई अभी प्रारंभ हुई है, ये लड़ाई अभी अंत नहीं, ये तो प्रारंभ है। और इसलिए हमें किसी बहकावे में नहीं आना है। बिहार के अंदर भी डबल इंजन की सरकार, जैसे दिल्ली में केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है, यह निरंतर कार्य करना चाहिए। क्योंकि जब दोनों एक साथ चलेंगे तो भाइयों बहनों, ये डबल इंजन की सरकार हर प्रकार की अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, अराजकता को दूर करते हुए विकास और सुशासन के बिहार के मॉडल को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। और इसी अभियान के साथ आज आप सबको जोड़ने के लिए, आपका आह्वान करने के लिए श्री तारकिशोर प्रसाद जी को भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा है। आपने 3 बार उन्हें अपना आशीर्वाद दिया है, चौथी बार भी आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं आपसे अपील करने के लिए आपके बीच आया हूं। मैं जानता हूं आपका आशीर्वाद और आपका समर्थन उन्हें है, कोई संदेह नहीं। क्योंकि जिन्हें घुसपैठ की समस्या का समाधान करना है, जिन्हें भारत के स्वाभिमान और सम्मान को आगे बढ़ाना है, जिन्हें नौजवानों के लिए रोजगार को लेकर के आगे बढ़ाने की चिंता है और जिन्हें बिहार और कटिहार के विकास की चिंता है, वह भारतीय जनता पार्टी और जदयू का समर्थन कर रहा है। वह हर नागरिक जाति, मत, मजहब से ऊपर उठ करके इस प्रकार के कार्यक्रमों में अपना सहयोग कर रहा है। और इसीलिए आप सबके सहयोग और समर्थन के लिए आज मैं विशेष रूप से आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। आप सबसे अपील है, कमल चुनाव चिन्ह पर भारतीय जनता पार्टी और जदयू के समर्थित हमारे प्रत्याशी श्री तारकिशोर जी को भारी मतों से 7 नवंबर को होने वाले चुनाव में विजयी बनाने की अपील आप सबसे करने के लिए आपके बीच आया हूं। आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देंगे। सभी लोग पीछे भी सबसे बोल रहा हूं, एक बार हाथ खड़ा करके थोड़ा अपना समर्थन दिखाइए मुझे, आश्वस्त होकर के जाओ। भाइयों बहनों, आपके पास स्मार्टफोन होगा, अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हुए नातेदार, रिश्तेदार, मित्रगण, शुभचिंतकगण सबको इस बात का आह्वान करते हुए कि 7 नवंबर को चुनाव में जहां भी भाजपा के, जदयू के और सहयोगी दलों के प्रत्याशी होंगे, उनके चुनाव चिन्ह पर वोट देने की आवश्यकता है। बिहार को विकास और सुशासन के मॉडल पर